हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मुझे एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करनी है आप सबसे, और वो है रेमेडीज़। हम लोग कितने ही अपनी प्रॉब्लम्स को लेके कितने बड़े बड़े जाने माने ज्योतिषियों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं हम क्या करें, ये हमें प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ हमको कोई स्टोन बता दो, आप प्लीज़ हमको कोई पूजा बता दो, और वो हम कर लेंगे एंड वंस एंड फॉर ऑल हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट कोई भी प्रॉब्लम एक खाली स्टोन पहन लेने से या कुछ एक वन टाइम रेमेडी करने से सही नहीं होती है। इट ऑल starts with your correct lifestyle, and today I'm going to tell you to share what all small things you can do to change your lifestyle really, and that is going to bring positive changes in your life as well. So let's start with the sun, सूर्य। सूर्य का सबसे बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी यही है कि आप सुबह जल्दी उठिए और थोड़ा सनलाइट में आप अपना टाइम स्पेंड करिए। व्हेन आई से सनलाइट, इट डजंट मीन दैट 9 AM और 10 AM में हम बाहर निकल रहे हैं एंड दैट सनलाइट, नो नो, नॉट दैट सनलाइट। एट द टाइम ऑफ सनराइज यू शुड गो आउट and spend some time in the sun, and by the time sun sets you should be done with your dinner also. सूर्य जो है वो पिता का कारक है, तो अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बनाइए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। सूर्य कॉपर को डिनोट करता है इन मेटल्स, तो कॉपर के बॉटल में पानी पीजिए, और या लोटा होता है उसमें पानी भर के रखिए, उससे पानी पीजिए, उसे यूज़ कीजिए। फर्नीचर्स में लकड़ी के फर्नीचर यूज़ कीजिए आप, टेबल चेयर एंड ऑल। और गॉसिप में मत पड़िए, सो दैट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट बेसिकली। सो दीज आर सन्स वेरी बेसिक रेमेडी, मतलब सुबह उठना है जल्दी, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड नाउ नेक्स्ट इज़ मून, चंद्रमा। सो चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माँ का भी कारक है, चंद्रमा पानी का भी कारक है। तो सबसे पहले तो अपनी माँ के साथ में अच्छे संबंध बना के रखें, वो इम्पॉर्टेंट है। पानी बिल्कुल वेस्ट ना करें, कंज़र्व करिए, रिसाइकिल करिए तो और भी बढ़िया है। थोड़ा जो आजकल हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, उसके चलते थोड़ा हमें सस्टेनेबल एफर्ट्स दिखाने चाहिए, दैट इज़ देयर। और चंद्रमा के लिए लीकिंग टैप्स नहीं होने चाहिए आपके घर में। और रात को कुछ भी ठंडा ना खाएं, रात को आइसक्रीम्स मत खाइए, रात को कुछ भी ठंडा मत पीजिए, सो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और ट्राई टू हैव जूसी फ्रूट्स, सो दैट इज़ गोइंग टू बैलेंस योर चंद्रमा। नाउ मार्स यानी कि मंगल। मंगल एक बहुत ही एक्टिविटी का ग्रह है, तो इन ऑर्डर टू बैलेंस योर मंगल, व्हेन यू हैव सो मच एनर्जी इन यू, it is important to have a proper channel to express it, to have an outlet. So for that you have to exercise, you have to do any such exercise which can help you release your sweat. Okay, तो उसके लिए रनिंग है, जिमिंग है, जॉगिंग है, वॉट एवर, स्विमिंग है, आपका एरोबिक्स है, वॉट एवर इज़ योर इंटरेस्ट, आप वो कर सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. Also, try to sit on floor for some time, try to lay down on floor on some time, थोड़ा ऐसा कीजिए। सॉल्ट इंटेक थोड़ा कम कीजिए। थोड़ा जैगरी का यूज़, गुड़ जो होता है उसको आप यूज़ करिए अपने डे टू डे लाइफ में। आई वोंट टेल यू कि ये इस दिन कीजिए, ये मंडे को कीजिए, ट्यूसडे को कीजिए, क्योंकि अगर ये सारे छोटे छोटे चेंजेस आप अपने लाइफस्टाइल में ही इम्बाइब कर लेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली सारे रेमेडीज़ हर दिन के लिए आप कर ही ले रहे हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू इवेंचुअली हेल्प यू ओनली। तो मे बी यू कैन रिप्लेस शुगर फ्रॉम जैगरी वेर एवर इट इज़ पॉसिबल, सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रेमेडी है, एंड दैट इज़ टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली. So that you can, if you are living in a joint family, believe me, you are doing at least one remedy right for the planet Mars.
ऑल्सो तुलसी के पौधे में पानी चढ़ाइए, तुलसी को पानी दीजिए रोज़ आप। और अगर पॉसिबल है तो कहीं नीम का पेड़ लगाइए अपने घर के आसपास। दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प टू बैलेंस योर मर्करी। सो दैट इज़ वन थिंग। नाउ हम आते हैं बुद्धि के ग्रह में, दैट इज़ बुध, मरकरी। मरकरी का सबसे पहला और सबसे कारगर उपाय है, एंड स्पेशली फॉर फीमेल्स आउट देयर हु वांट टू स्ट्रेंथन देयर मरकरी, इंस्टेड ऑफ वेयरिंग a heavy carat of panna or emerald ring on their little finger, the use of cosmetic should be almost equal to zero. If you want to strengthen your planet Mercury, don't use cosmetic at all, and it is going to help you tremendously. That is a very very good remedy for Mercury. क्योंकि मरकरी का फेवरेट कलर जो है वो ग्रीन है, तो घास पर आप चलिए नंगे पैर थोड़ी देर, हरी सब्जियां खाइए, सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। एंड थोड़ा म्यूज़िक सुनिए, म्यूज़िक इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर मरकरी एंड एज वेल फॉर वीनस, शुक्र के लिए भी बहुत अच्छा है। घर में बिल्कुल भी सूखे पौधे मत रखिए, और अपने हाइजीन का, आसपास का, सब जगह का ख्याल रखिए। अपने यू हैव टू ब्रश योर टीथ एंड टंग ट्वाइस अ डे, सो डू दैट, आई गेस, आई मीन दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग दो। और एक और काफ़ी ज़रूरी और इम्पैक्टफुल रेमेडी है फॉर मरकरी, एंड दैट इज़ वेन एवर यू बाय न्यू क्लोथ्स ना, सो you buy those clothes, you take him home, and then you give it a wash before wearing it. So that is very important, तो ये आप करिए। और नो अल्कोहल, नो नॉन वेज ऑफ कोर्स, and if possible you can have dogs as pet, so that helps in Mercury. Now we will talk about Jupiter. So Jupiter is basically guru of all planets, so you should respect your gurus, your teachers. So always respect your teachers, maintain cordial relationships with them, that is important. दूसरा, गुरु जो है वो सात्विकता से बहुत जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिकता की तरफ बहुत झुकाव है गुरु का, तो स्ट्रिक्टली नो नॉन वेज एंड नो अल्कोहल, सो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। हल्दी का उपयोग करिए जितना कर सकते हैं, जो कि मोस्टली हम सारे इंडियंस करते हैं अपने खाने में। हमारे खाने में हल्दी का बहुत बड़ा एक रोल है, वी ऑलवेज़ यूज़ हल्दी वेयर एवर पॉसिबल, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने आसपास क्लीनलीनेस रखिए, अपने ऊपर क्लीनलीनेस रखिए, हाइजीन रखिए, सो दैट इज़ द रेमेडी फॉर गुरु जुपिटर। नाउ शुक्र, हम शुक्र की बात करते हैं। शुक्र के लिए सबसे ज़रूरी है रोज़ आप नहाइए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, थोड़ा इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए, थोड़ा म्यूज़िक सुनिए, और कर्ड, हैव कर्ड डेली, दही दही खाइए आप। अपनी पत्नी का और महिलाओं का आप रिस्पेक्ट कीजिए, दैट इज़ गोइंग टू बैलेंस योर शुक्र प्लैनेट। फटे हुए कपड़े नहीं पहनिए, हमेशा वेल मेंटेन रहिए। बाल बढ़ गए हैं, बाल कटा के आइए, हेयर कट प्रॉपर रखिए, नेल्स ट्रिम रखिए, वेरी वेरी बेसिक थिंग्स। इफ़ यू डू दैट, देन यू नो योर शुक्र इज़ बैलेंस्ड, ये कीजिए। दूसरा, एक और काफ़ी अच्छा रेमेडी है शुक्र का, दैट यूज़ काऊ घी, गाय का घी आप इस्तेमाल करिए अपने खाने में, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। और किसी से भी फ्री गिफ्ट्स मत लीजिए, तो इससे आपका शुक्र प्लैनेट काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शनि प्लैनेट, शनि, सैटर्न। सैटर्न का जो रेमेडी है बहुत ही सिंपल है। एक तो यह है कि अपना बाथरूम आप खुद साफ़ करिए, यूज़ मस्टर्ड ऑयल, आप सरसों का तेल होता है उसको अपने खाने में यूज़ करिए। और सैटर्न क्योंकि रिप्रेजेंट करता है लेबर क्लास को, सर्विस क्लास को, तो आप जो है अपने सर्वेंट्स का, या जो आपसे नीचे हैं, उनका इंसल्ट मत कीजिए, ट्रीट देम विद रेस्पेक्ट।
और अंधेरे अंधेरे में कम रहिए, मतलब हैव अ प्लेस, हैव अ हाउस दैट इज़ वेल लिट, वेल वेंटिलेटेड। और शाम भी हो जाती है तो घर में अंधेरा मत रखिए, थोड़ा लाइट जला के रखिए, अच्छे से रखिए। और डोंट कंज्यूम मिल्क एट नाइट, रात को मिल्क मत कंज्यूम कीजिए। और किसी रेप्टाइल को मत मारिए, पेड़ मत काटिए कोई भी। और आजकल जो मार्केट्स में बहुत सारे आयुर्वेदिक टूथपेस्ट मिल रहे हैं, नीम के टूथपेस्ट मिल रहे हैं, अगर आप वो यूज़ करते हैं, उससे आप ब्रश करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प ट्रिमेंडसली फॉर योर सैटर्न प्लैनेट। ये ज़रूरी है, तो ये आप कीजिए। अब आते हैं हमारे दो बहुत ही मिस्टीरियस और आजकल बहुत ही प्रिवेलिंग है वो जो दो प्लैनेट हैं, जो कि हैं राहु और केतु। राहु और केतु की जो रेमेडी है वो बहुत सिंपल है। एक तो है तुलसी का पत्ता, आप रोज़ खाली पेट खाइए, कंज्यूम कीजिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्लीनलीनेस रखिए, हाइजीन रखिए। ऑल्सो नो फास्ट फूड एट ऑल, फास्ट फूड मत खाइए, मत ऑर्डर कीजिए, थोड़ा ज़ोमैटो और स्विगी को आराम दीजिए और होम कुक्ड फूड खाइए आप। सो दैट इज़ गोइंग टू बैलेंस योर राहु एंड केतु एज वेल योर पॉकेट्स। एंड अपने फुटवेयर क्लीन रखिए, अपनी जॉइंट फैमिली में रहिए। आयरन के बर्तन जो होते हैं, लोहे के बर्तन, उनको यूज़ कीजिए। तो ये तो हमारी रही सारी रेमेडीज़। अभी आपने इसमें देखा होगा कि कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे से जो पहले अभी पीढ़ी थी वो यही सब करती थी। सुबह उठो, आप सुबह उठे, आप बाहर गए, आपने घास पर गार्डन में वॉक किया, योगा किया, एक्सरसाइज किया, आपके सन, मार्स और मरकरी तीनों का रेमेडी हो गया। आपने तुलसी में जल दिया, आपने पौधे घर में मेंटेन कर रखे हैं, अगेन आपका सारा रेमेडी हो गया। उसी में से आपने पत्ता तोड़ के खा लिया और थोड़ी देर आपने बाहर वॉक किया, मीनवाइल आपका राहु केतु का रेमेडी हो गया। आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आप घर का बना खाना खाते हैं, आप साफ़ सुथरा वातावरण अपने आसपास रखते हैं, आप अपनी हाइजीन और क्लीनलीनेस पर ध्यान रखते हैं, आप अपने आसपास चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो, पत्नी हो, पति हो, लेबर क्लास हो, बच्चे हो, सबका आप सम्मान करते हैं। You treat everybody with respect, you don't disrespect anybody, you don't cut trees, you don't harm lizards and animals, you have animals at home, everything। तो वो ये सारी चीज़ें बहुत ही सुनी सुनी सी लग रही हैं, क्योंकि आई थिंक हमारे पेरेंट्स मोस्टली यही करते थे। एंड डोंट यू थिंक दिस इज़ द रीज़न दैट दे वर more happy and content with their lives? uh, tell me in the comments if I am right, or what do you think about it. Okay, thanks.